दोस्तों, 21 सितंबर 2025 साल के अंतिम और महासूर्य ग्रहण के दिन घर के इस कोने में चुपचाप रख देना। 1 रुपये का सिक्का और कर लेना। एक गुप्त उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति न केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर माता लक्ष्मी जी की कृपा से चल पड़ेगा। आपका बंद पड़ा व्यापार और फिर पूरे साल नहीं होगी आपको धन की कमी। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल सूर्य ग्रहण होने वाला है। इसीलिए सूर्य ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का सूर्य ग्रहण जिन महासंयोग के साथ आ रहा है, ऐसा जो समय आया है वह 72 वर्षों बाद आया है। इस बार का जब सूर्य ग्रहण लगेगा, उस दौरान सूर्य ग्रह का गोचर भी होगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रह का गोचर होता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताएं, साधारण से 1 रुपये के सिक्के का महा उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि सूर्यदेव जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के सबसे पहले वीडियो लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी सबसे पहले लिखें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सूर्य ग्रहण के दिन जो ऊर्जा होती है, वह चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है। दूसरी तरफ जो सूर्य ग्रहण होगा, उसी दिन अश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में अगर आप नहीं जानते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अश्विन अमावस्या वही अमावस्या है जिस दिन ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वह पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 21 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा और कितने बजे खत्म होगा सूर्य ग्रहण का। सूतक काल कितने घंटे का होगा। फिर हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन 1 रुपये के सिक्के वाला महा उपाय आपको किस समय और कैसे करना है। और फिर इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल का आखिरी और महासूर्य ग्रहण सिर्फ एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने वाला अवसर है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस विशेष ग्रहण के दौरान किया गया हर उपाय आपके धन, स्वास्थ्य, करियर और व्यक्तिगत जीवन पर तुरंत सकारात्मक असर डालता है। अगर आपने इसे सही समय और विधि के अनुसार किया, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके जीवन के पुराने कष्ट दूर होंगे और हर मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। यही वह मौका है जिसे हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी खोना नहीं चाहता। तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपये के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक ही दिन में कैसे मिल सकता है। आखिर एक सिक्के से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव कैसे आ सकता है और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से कैसे एक ही दिन में मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा
कि जब आपके घर पर कोई मांगलिक कार्य होता है या त्योहार की पूजा पाठ होती है तो उसकी शुरुआत 1 रुपये के सिक्के से की जाती है। यहां तक कि दिवाली और धनतेरस की पूजा भी 1 रुपये के सिक्के को रख के ही शुरू की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा भी बिना 1 रुपये के सिक्के के पूरी नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में 1 रुपये के सिक्के का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। और अगर आप आने वाली इस अश्विन अमावस्या की रात 1 रुपये के सिक्के का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, तो दोस्तों न केवल आपको अपनी गरीबी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होने लगेगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, आपके घर में जो भी धन आएगा वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है या आप किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं तो इस उपाय को करने के बाद इन प्रकार की दुविधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय अगर अश्विन अमावस्या के दिन लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। तो हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है, इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के बारे में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ग्रहण भारत में 21 सितंबर की रात 10:57 पर शुरू होगा और इसी समय अश्विन अमावस्या का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण का समापन मध्य रात्रि 3:26 पर होगा। इसी दौरान अश्विन अमावस्या के भी मुहूर्त खत्म हो रहा है। अब जितने भी आपका हम उपाय बताएंगे, हर उपाय को करने का अपना एक समय है और हर उपाय के लिए आपको अलग मंत्र का उच्चारण करना होगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब आप मुहूर्त पर किसी उपाय को करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिस दौरान अश्विन अमावस्या और सूर्य ग्रहण का मुहूर्त चालू होगा, इस दौरान नवरात्रि का भी शुभारंभ हो रहा है। ऐसा समय हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूरे 72 वर्षों बाद आया है और यह समय माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी और भगवान सूर्यदेव जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही सुनहरा मौका होगा। यानी कि इस दौरान किए गए उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुन लीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण और अश्विन अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी, भगवान सूर्यदेव जी और माता रानी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। उसमें आपको पूरा गंगा जल भर देना है और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। रात में 10:57 पर शुरू होगा। उससे पहले इसी कटोरी को ले जाकर के आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि इस दिन अश्विन अमावस्या है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने जरूर आएंगी। और अगर आप यह कटोरी ऊपर रख देते हैं जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है तो इस पर माता लक्ष्मी जी की कृपा पड़ेगी और अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को आपको सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस कटोरी को उतार के लाना है। ये जो 1 रुपये का सिक्का है, इसको आपको ले जाकर के अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर रख देना। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यहां सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा।
इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग अश्विन अमावस्या तिथि के दिन करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। तो इस उपाय को आप लोग करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि रात में जैसे ही अश्विन अमावस्या शुरू हो जाए, उसके बाद आपको अपने घर की पूजा घर पर जाना है और एक घी का दीपक जला देना है। 2 1 के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 21 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 21 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है और दूसरे सिक्कों को अपने अलमारी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 21 सितंबर को कर लिया तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बन जाएगी। यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात में 11 बजे के बाद आपके लाल कपड़ा लेना है, उस पर एक मुट्ठी लौंग डालना है। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग होती है, इसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। लौंग को अगर दोष खत्म करने के उपाय में इस्तेमाल किया जाए, तो वह दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब लाल कपड़े पर आपको लौंग रखने के बाद उस पर 1 रुपये का सिक्का रखना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और अगले दिन 22 सितंबर को ले जाकर के इसी लौंग की पोटली को किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा, वह यार, लौंग और सिक्का अपने साथ ले जाएंगे और आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। अगला उपाय है दोस्तों, भाग्य के साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो बस एक काम कीजिएगा। एक सफेद कपड़े में एक ताला चाबी रखकर उसके ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा और इन चीजों को ले जाकर के छत पर अपने ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को इसी ताले चाबी और 1 रुपये के सिक्के को ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को आपको दे देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, मामलों में आपको जीत हासिल होगी। और दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर दें, तो फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और यह उपाय अगर आपने इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो इसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन जैसे अश्विन अमावस्या शुरू हो, उसके बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखना है उसे,
पर एक चांदी का सिक्का रखना जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला बनी हो। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। अब इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़कर 11 बार ओम श्रीम श्रेया नमः का जाप आपको करना है और इसको आपको अपने व्यापार स्थान पर रख देना है, जहां से आप अपने व्यापार का पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह धनिया और सिक्का खत्म कर देंगे और आपके व्यापार में माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन आना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार वापस से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से आती है और इस उपाय को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपका व्यापार चलता रहेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बनाना चाहते थे तो आपकी योजना सफल होगी। आपके द्वारा की गई मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आय के साधन में वृद्धि होगी। आपके पास धन लाभ के कई अवसर आने वाले हैं। घर परिवार का माहौल सुख शांति से भर जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। जी हां भक्तों, इस सूची में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बताना चाहेंगे कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको केवल लाभ ही लाभ मिलने वाला है। आपके व्यवसाय में भी अच्छी वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा कन्या राशि वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि प्राप्त होने के पूरे योग्य बन रहे हैं। विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे कन्या राशि वाले बहुत जल्द अपना यह सपना पूरा होते देखेंगे। व्यापार में भी मुनाफा बढ़ने की संभावना है। धन लाभ के अनेक अवसर अब कन्या राशि वालों को प्राप्त होने वाले हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले कन्या राशि वालों की यह मनोकामना भी पूरी होने वाली है। आपके घर परिवार में हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। साथ ही नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे कन्या राशि वाले यह योजना भी सफल करेंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि कन्या राशि वालों पर बनी हुई है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति प्राप्त होने वाले हैं, जिससे कन्या राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होने वाला है। न केवल आपको मान सम्मान मिलेगा, बल्कि समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको अनेक प्रकार के धन लाभ के मौके मिलने वाले हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और व्यापार में अच्छी वृद्धि भी होगी। सिंह राशि वाले चारों तरफ से लाभ ही लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के साथ साथ वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। धन लाभ के नए अवसर आपके पास आने वाले हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले सिंह राशि वालों को भी जल्द ही यह सुख प्राप्त होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा कि सिंह राशि वालों के लिए समय पूर्णतः शुभ है। प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपके लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। आपकी की गई मेहनत का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। आपके परिवार और दोस्तों का भी पूरा साथ मिलने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा से धन संबंधी सभी कार्य पूरी तरह से सफल होंगे। धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। आपकी आय में वृद्धि होगी और अनेक प्रकार के लाभ, सफलता, सुख शांति भी प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि भी मिलने की संभावना बन रही है। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि वालों के जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदलने वाला है।
भक्तों, यह समय आपके पक्ष में आ चुका है। अब इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। समय का पूरा लाभ उठाइए। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इस लिस्ट में अगली भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बताना जरूरी है कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि कुंभ राशि वालों द्वारा की गई मेहनत का अब पूरा फल प्राप्त होगा। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यवसाय में बहुत अधिक मुनाफा आएगा। उनका व्यापार दिन 2 गुना और रात 4 गुना तरक्की करेगा। हर दिशा से कुंभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। भगवान शिव आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न हैं। साथ ही नौकरी करने वालों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग्य बन रहे हैं। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है, तो वह भी बहुत जल्द वापस मिलने वाला है। साथ ही व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही थीं, वे भी दूर होंगी। कुंभ राशि वाले अपने जीवन में नई खुशियों का अनुभव करेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। समय पूरी तरह आपके पक्ष में है। इसका भरपूर लाभ उठाइए और समय को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। प्रिय भक्तों, आने वाले समय में आपके जीवन में नौकरी में पदोन्नति मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ होगा और आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत बनेगी। अधूरे आर्थिक कार्य अब समय पर पूरे हो जाएंगे। परिवार में सुख, शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिलने की संभावना है। भगवान शिव की कृपा से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। व्यवसाय में भी अचानक लाभ प्राप्त होगा। आकाश में धन लाभ के योग बनते जा रहे हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा से मिथुन राशि वालों के जीवन में भी अपार खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। नए वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे मिथुन राशि वाले इस योजना में सफल होंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मिथुन राशि वाले यह सुख प्राप्त करेंगे। घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शिव की कृपा दृष्टि से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन, सफलता और सुख शांति की प्राप्ति होगी। इससे मिथुन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और इसे अपने हाथ से जाने ना दें। जी हां भक्तों, यह सभी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। इन राशि वालों का भाग्य सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदल जाएगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां बिखेरने वाली हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से आपको अनेक प्रकार के लाभ, धन और सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रिय भक्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। भारत और एशिया के देशों में उस समय सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होगा। इसलिए भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा और सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। फिर भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण का असर इन भाग्यशाली राशियों पर पूरा पूरूप से जरूर रहेगा। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और टीवी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है और यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का सबसे लंबा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा।
लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण पितरीय अमावस्या तिथि के दिन लगने जा रहा है और इसके 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था, जो कि 7 सितंबर 2025 को था। 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले दो बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव से हमारी कुंडली ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी इसका गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2025 का पहला जो सूर्य ग्रहण था वह 29 मार्च 2025 को लगा था और उस दिन होली थी, और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह 21 सितंबर को लगने जा रहा है, जो कि पितृ अमावस्या तिथि के दिन पड़ेगा और इसके अगले दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में इस दिन हमें क्या करना है, पितृ अमावस्या के दिन क्या हमें पितरों को तर्पण देना है या नहीं देना है, ग्रहण के प्रभाव से हमें कैसे बचना है, साथ ही आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ ही में उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनके होने वाले शिशु पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ पाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 15 दिन के अंतराल में ही दो बड़े ग्रहण पड़े हैं, तो इससे आप सभी को अपने आप को और आने वाले शिशु को बिल्कुल ही सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से साल 2025 के दूसरे और सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही सूर्य ग्रहण के इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और व्रत पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण पड़े हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। यानी कि इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 को लग चुका है। इसके बाद में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगा था। यानी कि मार्च के महीने में हमने 2 बड़े ग्रहण देखे, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण। इसी क्रम में सितंबर के महीने में भी 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी क्रम में अंतिम साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है, और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा,
इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव
सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य सभी प्रकार के कार्यों को वर्जित माना जाता है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो भक्तों, वह हम आपके कमेंट का रिप्लाई में तुरंत बता देंगे। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मित्रों देखिए, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं तो पूरी दुनिया में इंसान मेहनत करेगा ही क्यों? वह तो टोना टोटका ही करेगा। तो मित्रों, यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जितने भी धनवान व्यक्ति होते हैं, वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं या वह अपनी किस्मत का भरोसे ही नहीं बैठे रहते हैं। वह एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहण, यह कुछ ऐसी बातें होती हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसके दौरान किए गए उपाय, इस दौरान किए गए पूजा पाठ आपको पूरे जीवन का लाभ देते रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वह सब क्या करते हैं? ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं और आपने भी हमारे वीडियो में बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यकीन मानिए मित्रों, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। इन उपाय को करने के बाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाभ मिलता रहेगा। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा कि आप अपने जीवन में धन चारों दिशाओं से आते हुए देखेंगे। भक्तों, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रात के समय हो रहा है, इसलिए भारत में नजर नहीं आएगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण ब्राजील, आर्कटिक, कुका आइलैंड, फिजी, आर्कटिक, चिल्ली, पेरू, होनोलुलु, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स और बेका आइलैंड, मेक्सिको, न्यूजीलैंड आदि जगहों पर दिखाई देगा। और भक्तों, आपके साथ में यह भी बता दें कि लगने वाला ग्रहण